Hi dear guys, how are you? Good morning. Once again, I am Dr. Hanuman Singh Yadav in front of all of you. And today we have to proceed with the next topic of the biomolecule, that is the preparation of glucose. Before preparation of glucose, we have to study about oligosaccharide and polysaccharide. In previous class, we have seen about the monosaccharides. Okay. नाउ लेट्स सी अबाउट ओलिगोसैकेराइड. ओलिगोसैकेराइड के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. आपको इतना याद रखना है कि ओलिगोसैकेराइड में जो है 1 से लेकर 10 कार्बन हो सकते हैं. ओके, मतलब कार्बन के जो नंबर्स हैं इट मे बी फ्रॉम 1 to 10. 1 वाले को तो बोलेंगे नहीं क्योंकि 1 वाला तो हो गया मोनोसैकेराइड. फ्रॉम 2 to 10 बोल सकते हैं उसको. ठीक है. एंड पॉलीसैकेराइड का मतलब नाम से समझ में आ रहा है. इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर दैट पॉलीसैकेराइड आर नथिंग बट ऑल द नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर्स. नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर जैसे स्टार्च हो गया. स्टार्च किस में प्रेजेंट रहता है? प्लांट्स के अंदर. दूसरा एग्जांपल हो गया ग्लाइकोजन जो कि एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है. इट इज सफिशिएंट. ओके, और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं. क्लोरोफिल है, मेलानिन है एंड मच मोर थिंग. नाउ अभी उतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है उसको. अभी हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज. क्या देखेंगे हम लोग? प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज. ओके, एंड इन दिस हमारे सिलेबस में 2 प्रिपरेशन मेथड दिया हुआ है. हाउ मच? 2 प्रिपरेशन मेथड दिया हुआ है. फर्स्ट वन है फ्रॉम सुक्रोज और सेकेंड है फ्रॉम स्टार्च. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे. सुक्रोज देखिए, सुक्रोज के आगे क्या लिखा हुआ है? केन शुगर लिखा हुआ है. केन शुगर इसका मतलब क्या है? यानी कि गन्ने का जो रस होता है दैट इज़ जो शुगर होता है हम उसको सुक्रोज कहते हैं. ठीक है. अब इसका एक रिएक्शन दिया हुआ है. देखिए ज़रा, रिएक्शन एक बहुत ईजी है. फॉर्मूला क्या है सुक्रोज का? फॉर्मूला है C12H22O11. अगर हम लोगों ने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? 2 चीज़ें मिल रहा है. देखिए, वन इज़ ग्लूकोज एंड अनदर वन इज़ फ्रुक्टोज. इसका क्या मतलब हुआ? इसी 2 बातें सामने आ रही हैं. पहली बात कि हम लोग सुक्रोज से हम लोग ग्लूकोज बना सकते हैं, और दूसरी बात कि ये जो है डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है. आई होप सो समझ में आ गया होगा. ये एग्जाम्पल तो आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा होगा. C12H22O11. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ स्टार्च. ओके गाइज, नाउ लिसन. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम स्टार्च. स्टार्च का फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर. स्टार्च का फॉर्मूला है C6H10O5N. व्हाट इज दिस? C6H10O5. N टाइम्स मतलब बहुत नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है. ये नंबर ऑफ टाइम रिपीट होने के कारण इसको स्टार्च कहते हैं. और जैसे ही हम लोगों ने वाटर में डिज़ोल्व किया, मगर कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन जरा देखिए. कंडीशन है 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ज़रूरत है और 393 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए उसको. ठीक है. जब इतना टेम्परेचर आप लोग प्रोवाइड करेंगे तब जो है वो नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स प्रोवाइड करेगा. यस, आपको समझ में आ गया? कितना टेम्परेचर देना है? 393 केल्विन. 223 एटीएम प्रेशर प्रोवाइड करना है अपने को, और अपने को क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज यूनिट मिल जाएगा. आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको. यस, अब जो है हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. क्या पढ़ना है हमको? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. अभी जो हमारा टॉपिक जो शुरू हो रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमको कन्फर्मेशन पूछा जाता है. कन्फर्मेशन कैसा होगा? देखिए ज़रा, आपको समझ में आ जाएगा. सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए, ये जो है ये सिंपल सा एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया हुआ है. देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है आपको फ़िलहाल तभी ऐसे याद कर लीजिए. क्या याद करना है? CHO यानी अल्डिहाइड जो सबसे टॉप पर है. देखिए टॉप पर है. सबसे नीचे में क्या है? CH2OH है, और बीच में क्या है? CHOH. हाउ मच? 4 टाइम्स. देखिए, देखा आप लोग को? CHO जो है ये फंक्शनल ग्रुप हो गया अल्डिहाइड का. CH2OH हो गया, और ये हो गया CHOH. तो टोटल कितने बार OH आ गया? 5 टाइम्स OH आ गया. इसका ये मतलब हुआ कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डोजेस है. व्हाट आई एम सेइंग? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डोजेस. पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 OH आ गए. ठीक है. पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डोजेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्डिहाइड है. तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डोजेस, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट अल्डोहेक्सोस. क्या बोलते हैं उसको? अल्डोहेक्सोस. ये अल्डिहाइड है. और हेक्सोस क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है? टोटल 6 कार्बन है. गिनिए, 1 2 और ये 4. कितने हो गए? 6 हो गए. यस, समझ में आ गया आप लोग को? वेरी गुड.
अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज फाउंड टू बी C6H12O6। यस, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज व्हाट, C6H12O6। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C6H12O6 लिखा हुआ है ना। अब इसी से एक फॉर्मूला डेवलप कीजिए, CnH2nOn। समझ में आ गया होगा आपको। मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, CnH2nOn, वेयर व्हाट इज n, n का मतलब क्या हुआ, n का मतलब हुआ नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने अल्केन का पढ़ा है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यस गाइस, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। वैसे ही अल्डोहेक्सोस का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2nOn। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अच्छा, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज फाउंड टू बी C6H12O6। सेकेंड में क्या लिखा, पॉइंट को देखना आपने को, ऑन prolonged heating with HI it forms an hexane suggesting that all the 6 carbon atoms are linked in a straight chain। क्वेश्चन आता है कंफर्मेशन में, हाउ कैन यू कंफर्म दैट या हाउ कैन यू प्रूव दैट ग्लूकोज इज हैविंग 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन। ठीक है, तो उसका आंसर क्या लिखना है आपने को, इट्स वेरी इजी। यहाँ पे ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये स्ट्रक्चर रट लेना आपने को, CHOH/4 CH2OH। मतलब ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। हम लोग HI की प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो हमको हेक्सेन मिल जाएगा, ये याद कर लेना है। मैक्सिमम चीज़ें इस चैप्टर में हैं, आपको याद करना है मगर समझ के याद करना है। ठीक है, 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज है वो जब ब्रेकअप होगा HI के प्रेजेंस में तो 6 कार्बन वाला N हेक्सेन बनाएगा। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, वो स्ट्रेट चेन में है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं इस वीडियो को मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बनने से आपको सेंड करने में तकलीफ होता है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट अदर रिएक्शंस एंड अदर कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द ग्लूकोज। ओके, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।